हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोविड-19 अभी इसका दौर चल रहा है, तो इसके वजह से लॉकडाउन है। लॉकडाउन में आप लोग सब घर में हैं। हम चाहते हैं कि स्टे होम सेव लाइफ्स, आप अपने घर पे रहें। और आपके लिए मैं एक छोटा सा कदम उठाया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको तब तक एक मैथ का वीडियो दिया जाए। तो ओनली 10th क्लास वालों के लिए हम एक वीडियो देने जा रहे हैं जो मैथ के लिए होगा। तो आप लोग घर बैठ के क्लास कर सकते हैं मैथ का। तो हम समय स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले चलेंगे, आपके मैथ का सिलेबस क्लास 10th का मैथ का सिलेबस है। इसमें एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम चलते हैं, देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, इसको शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखेंगे यहाँ पे कि जैसे हम कोई एक सीरीज लिखते हैं, ठीक है, कोई भी सीरीज लिखते हैं, कोई भी डिजिट का सीरीज लिखते हैं। जैसे हम लिखा एक 5, 9, 13, 17, 21, एक ऐसा सीरीज लिखा, ये नंबर का सीरीज है। अब आपसे पूछेगा क्या यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो इसको जांच करने के लिए हम देखते हैं इन सब का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इन सब का डिफरेंस, जैसे देखिए ये 5 के बाद क्या आया 9, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 4। फिर यहाँ देखिए 9 और 13, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है तो 4। फिर देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 4 होगा, इन दोनों के बीच के डिफरेंस भी 4 होगा। तो जितने भी इस सीरीज में जितने भी डिजिट्स हैं सब के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया। अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे, जब ये डिफरेंस सेम हो जाएगा तब हम कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा तो आर इन एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब आएगा। एक छोटा सा चीज और हम देखते हैं, जैसे कोई भी नंबर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर तो हमने लिया जो भी नंबर है ये इसी को हम लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको हम कहते हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकेंड टर्म होगा, तो ये वाले थर्ड टर्म होंगे, फोर्थ टर्म होंगे, 5 टर्म होंगे, और भी आगे आएंगे तो वो वैसा ही टर्म जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। उसी तरह अगला क्या हो जाएगा तो सेकेंड टर्म, उसी तरह आगे। तो हम देखते हैं, छोटा यहाँ दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं यहाँ पे। जैसे हम कहते हैं एक सीरीज हम और ले लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि 4, 7, 10, 13, इसी की बात करते हैं। यह एक सीरीज है। या एपी में देखेंगे डिफरेंस सेम है सबका, 3 ऐड किए, फिर इसमें 3 ऐड किए, फिर इसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट टर्म होगा, तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं T1 से, ठीक है। सेकेंड टर्म है, ये टर्म T से टर्म होता है, इसलिए फर्स्ट T यहाँ 1 है, T1। ये सेकेंड टर्म है तो इसको हम कहेंगे T2। ये थर्ड टर्म है तो इसको हम क्या कहेंगे T3। ये क्या है फोर्थ टर्म है तो इसको हम कहेंगे T4, ठीक है। अगर आगे इसी तरह ढेर सारे नंबर्स आएंगे तो आगे हम क्या बोल सकते हैं, बहुत सारा नंबर आएगा तो हम बोलते हैं n तक ये नंबर है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये नंबर कहाँ तक जाएगा तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी n टर्म तक जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब फर्स्ट टर्म था तो T1, सेकेंड टर्म था तो T2, थर्ड टर्म था तो T3 और फोर्थ टर्म था तो T4। तो ये n टर्म हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कहेंगे हम लास्ट टर्म, यानी Tn है, ये लास्ट टर्म है। हम बात करते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम कहेंगे सेकेंड टर्म, इसको हम कहेंगे थर्ड टर्म, इसको हम कहेंगे फोर्थ टर्म। और ये हो जाएगा मेरा Tn जो है, इसको हम कहते हैं लास्ट टर्म। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम इसको बिठाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा समय देते हैं स्क्रीनशॉट के लिए।
आशा करते हैं कि आप लोग ले लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी में लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हम देखते हैं देखेंगे कुछ इंडिकेशन हमको यहाँ पे देखना, कुछ इंडिकेशन हमको यहाँ पे देखना है। देखेंगे जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम ए से करते हैं डिनोट। उसके बाद बात करते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म को ए से करते हैं या इसको हम T1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से करते हैं डिनोट। यहां पे एक आता है लास्ट टर्म को हम TN से करते हैं या L से करते हैं डिनोट। ठीक है, तो ये कुछ, और एक होता है नंबर ऑफ टर्म को हम N से करते हैं डिनोट। इसको यहां पे लिख लेंगे आप थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं आगे, एक क्वेश्चन छोटा सा देखेंगे। जैसे हम लिखते हैं कि ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया, अब बोला गया कि R in AP फाइंड, और एक नंबर में क्वेश्चन दिया गया फाइंड फर्स्ट टर्म। दूसरा क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस, और तीसरा क्वेश्चन है लास्ट टर्म। ये क्वेश्चन हमने देखा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने दिया है, इसमें कहा है कि फाइंड फर्स्ट टर्म। ये जो सीरीज दिया है, ये बोल रहा है R in AP, या AP में है तो फाइंड फर्स्ट टर्म। अभी हमने बताया कि सबसे पहला जो टर्म होता है वही फर्स्ट टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म, हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, फर्स्ट टर्म F से फर्स्ट और T से टर्म, फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और दूसरी की हम बात करें कि दूसरा क्या कर रहा है, कॉमन डिफरेंस। अभी हमने बताया कॉमन डिफरेंस को हम डी से करते हैं डिनोट। तो दूसरा क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस को हम डी से करेंगे। हम एक बार और लिख देते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है देखेंगे। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना। अभी मैं बताया था कि दोनों का जो अंतर होगा यही मेरा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ये अंतर आपको हम पहले बताए थे कि इन दोनों के बीच का अंतर या इन दोनों के बीच का अंतर, प्रत्येक सक्सेसिव टर्म के बीच का अंतर जो होता है वो सेम होता है। या आप इन दोनों का अंतर लीजिएगा फिर भी 5 आएगा, इन दोनों का अंतर लीजिएगा वो भी 5, इन दोनों का अंतर लीजिएगा वो भी 5 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब वही होता है कि हम बोल सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी T2 माइनस T1। तो ये T2 क्या हो जाएगा 8 और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3, यानी ये क्या हो जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस का मतलब T2 माइनस T1। या आप ये भी बोल सकते हैं कि T3 माइनस T2 भी बोल सकते हैं, या T4 माइनस T3 भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप बोल सकते हैं। और लास्ट टर्म की बात रही तो लास्ट टर्म जो लास्ट में लिखा हुआ है वही आपका लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म का मतलब होता है TN। ये लास्ट टर्म जो भी है 18 है, तो ये में लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे देखेंगे। ये तो आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ले, क्वेश्चन और आंसर एक साथ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा कि कॉमन डिफरेंस की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस यानी डी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जैसे हम बात करते हैं कि एक सीरीज हम कहीं पे लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक सीरीज, कोई भी सीरीज ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कि 2, 6, 10, 14 या ले लेते हैं। इसको हमने क्या कहा T1, इसको हमने क्या कहा T2, इसको हमने क्या कहा T3 और इसको क्या कहा T4, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो हम यहाँ बात करते हैं कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है T2 माइनस T1 कहो, या हम बोल सकते हैं
T3 माइनस T2 कहो, या हम बोल सकते हैं T4 माइनस T3 कहो। इस तरह आगे आप बोल सकते हैं कि T5 माइनस T4, T6 माइनस T5, सब बराबर ही होगा। आप देखे होंगे इनमें से आप डिफरेंस लेकर देखिए, सारा डिफरेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कॉमन डिफरेंस प्रत्येक केस में इक्वल ही होता है, तो कॉमन डिफरेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं। और उसके बाद एक थ्योरम हमको प्रूव करना है, एक थ्योरम यहाँ पे आता है, ठीक है। तो हम थ्योरम अभी जस्ट प्रूव करेंगे, इसको देख लेंगे, जो भी है उतारना है उतार लेंगे। देखते हैं, एक यहाँ पे थ्योरम प्रूफ करना है हमको, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए अभी मैं बताया था Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, एंड d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला होता है, इसी को अब आगे अप्लाई करना है, तो क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, लेकिन तत्काल अभी इसको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि हम कोई भी एक सीरीज ले लेते हैं, कोई भी सीरीज लेते हैं, थोड़ा सा पहले हम सीखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सीखेंगे पहले हम कुछ। जैसे कि हम कोई सीरीज लेते हैं, कोई भी सीरीज ले 2, 5, 8, 11, या एक देखेंगे एपी में सबका डिफरेंस 3, 3 का है, तो ये एपी में है, ठीक है। तो एपी में है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि T1 बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म यानी 2, ओके। अगर हम बोलेंगे कि T2 बराबर क्या होगा, T2 बराबर, और इससे पहले यहाँ पे हम देख ले थोड़ा सा, यहाँ पे हम इससे पहले देख ले कि जैसे एक सीरीज दिया गया है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर आपसे हम पूछे कि क्या होगा, फर्स्ट टर्म को a से करते हैं डिनोट, तो a बराबर क्या होगा, तो 2 होगा, है ना। अगर हम पूछे कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d बराबर, तो d बराबर अभी अभी आपने पढ़ा है कि T2 माइनस T1, तो अभी भी आप बता सकते हैं कि यह T1 है या T2 है या T3 है और यह T4 है। तो T2 माइनस T1 यानी कि T2 की जगह पे 5 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब और ये आगे डॉट 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 आगे n तक जाता है, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि T1 का मतलब क्या होगा, तो T1 किसको कहते हैं, तो T1 का मतलब यहाँ देखिए T1 है वही a है, T1 मतलब फर्स्ट टर्म होता है और a का मतलब भी फर्स्ट टर्म है, T1 का मतलब क्या हो गया, a हो गया, है ना, यानी इसी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो फिर आगे बात करते हैं T2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 है, T2 क्या है, 5 है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 5 है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि 2 यानी फर्स्ट टर्म 2 और प्लस, और इसमें 3 जोड़ दिया गया तब 5 हुआ है। तो अब आप यहाँ पे ये बताइए, ये 2 क्या है मेरा, तो a है, और ये 3 क्या है मेरा, तो देखेंगे यहाँ 3 मेरा क्या है, तो d है, यानी क्या हो गया, T2 का मतलब क्या हो गया, a प्लस d। फिर हम बात करते हैं T3, तो T3 मेरा कितना है, देखेंगे यहाँ पे 8 है, T3 मेरा कितना है, 8 है। तो 8 है, तो 8 कहाँ से आया, देखेंगे यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म यानी 2 प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 2 प्लस ये 6 कहाँ से आया, तो इसको लिखा गया 2 इंटू डी, यानी 2 इंटू 3, और इसी को हम बोल सकते हैं 2 प्लस 2 इंटू डी। ये 3 क्या है, देखेंगे यहाँ पे 3 क्या है, डी है, यानी कि T3 बराबर क्या हो गया, 2 प्लस, ये 2 क्या है मेरा, तो ये 2 है मेरा a, यानी a प्लस 2d, है ना। यानी कि अभी अभी हमने देखा कि फिर से एक बार देखेंगे इसको, T1, ये T1 मतलब फर्स्ट टर्म, ऐसे पहले बताए थे कि a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो T1 इक्वल टू a यानी 2, ठीक है। उसके बाद करें T2 क्या है मेरा, 5 है, तो ये 5 देखेंगे आया कहाँ से, तो ये 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 यानी फर्स्ट टर्म 2 प्लस, और अपना मन से जोड़िए 3, ये क्या है 2a है, यहाँ क्या है 3 क्या था मेरा, d था, तो a प्लस डी, T2 बराबर क्या आ गया, a प्लस डी। फिर यहाँ T3 की बात करते हैं, तो T3 8 है, तो 8 कैसे आया, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म में लिखेंगे 2 प्लस इसमें 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि 2 प्लस 2 इंटू डी आ गया, और ये 2 क्या है मेरा, a है, तो a प्लस 2d आ गया। अब थोड़ा सा सोच के देखिए कि T1 का मतलब हो गया a, T2 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 1d, यहाँ कुछ नहीं 1 लगा सकते हैं,
यानी T2 इक्वल टू यहाँ पे A प्लस 1D, T3 इक्वल टू A प्लस 2D, यानी खुद सोचिए तो T4 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, T5 बराबर लिख सकते हैं हम A प्लस 4D। कैसे? 2T है या T2 है तो T2 को A प्लस, यहाँ 2 था इसलिए 1D, यहाँ T3 है तो A प्लस, यहाँ 3 है इसलिए 2D, यहाँ T4 है तो सेम उसी तरह लिख सकते हैं A प्लस 3D, यहाँ T5 है तो A प्लस 4D, यानी T4 निकालना होगा तो A सब जगह रहेगा और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके, यानी 4 है तो 3D, 5 रहेगा तो 4D। ठीक है, ऐसे ही करना है। तो सेम इसी पर ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो वहां हमने बताया कैसे होगा, अब यहाँ डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि अगर इसको प्रूफ करना होगा तो हम सीधे आ जाते हैं प्रूफ में। क्या बात करते हैं यहाँ पे प्रूफ में आएंगे तो देखेंगे हम बोल सकते हैं T1 बराबर क्या होगा, तो हम यहाँ पे एक सीरीज ले लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले एक सीरीज ले लेते हैं कि कोई मेरा सीरीज है AP का, तो फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A, ऐसे सीरीज हम लेते हैं, हम लिखते हैं टेक T1 कामा T2 कामा T3। देखेंगे इसको आप लोग कहीं अगर साइड में हो इसको लिख लेंगे, थोड़ा सा समझाने के लिए साइड में हम लिखे थे। अब इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे, इसको कहीं पे या तो स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखेंगे कोई हमने लिया टेक T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट N R इन AP, हमने लिया एक सीरीज लिया जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इसके जगह कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे T1, तो T1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी बोले थे T1 को हम A लिख सकते हैं ना। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, A मतलब है फर्स्ट टर्म, प्लस T2 को हमने क्या बोला था A प्लस D लिख सकते हैं। फिर T3 को क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस, यहाँ 3 है इसलिए 2D, उससे एक कम है ना। फिर हम आगे बात करें T4 को क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा 3D, इसी तरह डॉट 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 आगे कहाँ तक चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो T1 बराबर, T1 को हमने क्या लिखा A लिखा, T2 को क्या लिखा तो A प्लस D लिखा, T3 को क्या लिखा तो A प्लस 2D लिखा। उसी तरह हम T4 को क्या लिखा तो A प्लस, यहाँ 4 है यहाँ क्या हो जाएगा 3D। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली ये सीरीज आ कहां से रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 2 माइनस 1 इंटू डी लिखे थे, यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी लिखे थे, तब ना 2D आया था। फिर यहाँ 4 है तो यहाँ क्या लिखेंगे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखेंगे यहाँ T2 है, T1 का तो क्लियर है, T1 का मतलब A होता है फर्स्ट टर्म, T2 है तो T2 को हम क्या लिख देते हैं कि यहाँ पे A प्लस D, A प्लस D कहाँ से आया था तो A प्लस, ये 2 है तो 2 में से 1 घट जाएगा, 2 में से 1 कम, 2 माइनस 1D। T3 है तो A प्लस 3 माइनस 1 और D, 3 में से 1 घट गया। फिर T4 है तो A प्लस और 4 माइनस 1 इंटू D, 1 कम है। अब उसी तरह डॉट 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 हम आते हैं आगे कहाँ Tn, यानी n टर्म तक रहेगा तब। तो फिर उसी तरह सब में देखेंगे A सब में A है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा A प्लस, यहाँ क्या था 4 था तो 4 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ क्या है n है, यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। यही मेरा फॉर्मूला है जो आगे हम यूज भी करेंगे, यानी Tn बराबर क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए Tn क्या है, लास्ट टर्म है। देखेंगे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि सो दैट द प्रोग्रेशन, ये सीरीज दिया है, ये सीरीज जो दिया गया है ये AP में है, ये हमको पहले शो करना है। शो करने के बाद ये फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो हमने बताया कैसे निकाला जाता है, ये लास्ट टर्म का भी अभी हमने फॉर्मूला भी प्रूफ किया, तो उससे हम देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले इसको हम शो कैसे करेंगे कि यह जो प्रोग्रेशन दिया है वह AP में है या नहीं। देखेंगे बहुत आसान है, AP में कब होगा, जब हम बताते हैं कि कॉमन डिफरेंस इच टर्म का क्या हो सेम हो। इच टर्म आने का मतलब ये T1 T2 T3 T4 T5 है, सब बराबर होना चाहिए। यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करेंगे।
कुछ नहीं, बराबर होना चाहिए क्या मेरा, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू होना चाहिए T3 माइनस T2 इज इक्वल टू होना चाहिए T4 माइनस T3 और इज इक्वल टू होना चाहिए T5 माइनस T4। ये सब बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ 5 का टर्म था, है ना, इसलिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू T5 माइनस T4। तो यहाँ पे आप पुट करके देखिए T2 आपका क्या हो सकता है, तो यहाँ 11 माइनस T1 क्या होगा, तो 8, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे T3 कितना है 14 और T2 क्या है 11, फिर इक्वल टू T4 क्या है 17 और T3 क्या है 14, फिर इज इक्वल टू T5 क्या है 20 और माइनस T4 क्या है तो 17। अब देखेंगे सब आपस में घटा कर देखिए क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 14 में से 11 गया 3 इज इक्वल टू 17 में से 14 गया तो 3 इज इक्वल टू 20 माइनस 17 3, ये आपस में इक्वल हो गया। इसमें लिख सकते हैं सो दिस प्रोग्रेशन इज इन, ये तो पहले सो हो गया। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, फाइंड फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है ना, T1 निकालना है ना, फर्स्ट टर्म मतलब T1 किसको कहते हैं ए को, तो ए का मतलब क्या हो गया, तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म 8 हो गया वहां पे, ठीक है। उसका दूसरा क्या कहता है कॉमन डिफरेंस यानी डी बराबर से पीछे बताए थे कि T2 माइनस T1 कहिए या T3 माइनस T2 कहिए या T4 माइनस T3 कहिए या T5 माइनस T4 कहिए, जो कहिए। तो हम यहाँ पे T2 माइनस T1 ले लेते हैं और T2 वहां से देखिए क्या है 11 माइनस 8 यानी क्या हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस हो गया। और तीसरा क्वेश्चन कर रहा है क्या, लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है Tn, अभी हमने फार्मूला ये प्रूव किया है, Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इसके लिए पहले हमको लिखना होगा कि a कौन है, d क्या है और क्या कहते हैं उसको n कितना है। इसके लिए पहले हमको हर दोनों क्वेश्चन आने से पहले थोड़ा सा हमको यहाँ पे लिखना होगा कि a बराबर कितना है तो 8 है, d बराबर कितना है तो 3 है और n बराबर क्या है, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं तो 1 2 3 4 5 टर्म्स है यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ये 3 चीज हमको लिखना होगा, उसके बाद मेरा ये Tn का वैल्यू निकलेगा। देखिए यहाँ a की जगह पे पुट कीजिए, a कितना है 8 तो a के नीचे हम 8 लिख देते हैं प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n क्या है नंबर ऑफ टर्म तो वहाँ 5 था तो 5 माइनस 1 है तो 1 ब्रैकेट क्लोज। आइए दोनों के बीच में कुछ नहीं है, यहाँ इंटू रहता है पता होगा, यानी इंटू कितना डी कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए 8 प्लस ये 5, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं पता होना चाहिए, 5 में से 1 गया 4 इंटू 3 और यहाँ भी पहले हम मल्टीप्लाइकेशन काम करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, यानी कि Tn यानी लास्ट टर्म कितना हो जाएगा इसका 20। देखिए लास्ट टर्म 20 है, ये लास्ट टर्म 20 है, हमने निकाल दीजिए लास्ट टर्म 20। ऐसे ही निकालना नहीं था लास्ट टर्म, अपने मन से क्वेश्चन दिए थे, लास्ट टर्म तो यहाँ दिया हुआ था लेकिन फिर भी एक तरह से प्रूव करने के लिए हो गया कि लास्ट टर्म हमने निकाला भी 20 आया। अब देखेंगे सीरीज का लास्ट टर्म भी क्या है 20 है। तो आज का वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम अगला वीडियो देंगे और हम आशा करते हैं घर पे आप लोग पढ़ें और हमारे साथ ये तो क्लास मेरा आज का क्लास खत्म हुआ। आप लोग वीडियो देखें और आपके क्लास में आपका फ्रेंड जो भी है आप अपने क्लास के स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं, शेयर करें, जहां तक हमारी पहुंच नहीं है वहां तक आप इसको पहुंचाएं, शेयर करें, पढ़ाई करें। और जो भी क्वेश्चन जैसे हम यहाँ क्लास में पढ़ाते थे सेम उसी तरह हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, हम होमवर्क भी देंगे। आपका जो क्वेश्चन फंसेगा जैसे हम क्लास में एग्जाम्पल बनाते थे और जो सेम क्वेश्चन होता था वो आप लोग बनाते थे, तो सेम उसी तरह चलेगा क्लास, आप लोग घर में बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उस क्वेश्चन को आप मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली सेंड कर सकते हैं और आपको वीडियो फिर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दैट्स ऑल।